नमस्कार दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फिटर ट्रेड से संबंधित काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे। ये सारे प्रश्न जो है निम्मी के असाइनमेंट और निम्मी के बुक से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और काफी Which sheet metal is highly resistant to corrosion and abrasion? जंग और घर्षण के लिए कौन सा शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है? तो कौन सा जो शीट मेटल है जो जंग और घर्षण के लिए अत्यधिक प्रतिरोध का काम करता है? क्या कॉपर है, ब्लैक आयरन, एल्युमिनियम या गैल्वेनाइज्ड आयरन? तो ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक जो है, आपको पता है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन भी क्या होता है, जंग प्रतिरोध करता है, एल्युमिनियम भी है। तो इन दोनों में से सबसे अधिक कौन सा करता है? तो इनमें सबसे अधिक जो है जंग और घर्षण का जो अत्यधिक प्रतिरोध करता है वो है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी। अब देखिए यहां पे लिखा है एल्युमिनियम शीट। एल्युमिनियम शीट कैन नॉट बी यूज इन इट्स प्योर फॉर्म। एल्युमिनियम को प्योर शुद्ध फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बट is mixed with very small amount of copper, silicon and magnesium and iron। तो एल्युमिनियम में कुछ मात्रा में कॉपर, सिलिकॉन और मैग्नीज और आयरन मिलाकर इसको एल्युमिनियम शीट तैयार किया जाता है। एल्युमिनियम शीट आर व्हाइटिश इन कलर एंड लाइट इन वेट। एल्युमिनियम शीट जो है वो व्हाइटिश कलर में होता है और हल्के वजन में हल्के होते हैं। दे आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड एब्रेशन। ये जो एल्युमिनियम शीट है वो हाईली रेजिस्टेंट है और कोरोजन को जो है और एब्रेशन को प्रतिरोध करता है, वो है एल्युमिनियम शीट। तो क्वेश्चन में पूछा था कि आपका जंग और घर्षण का प्रतिरोध, कोरोजन और एब्रेशन को सबसे अधिक कौन प्रतिरोध करता है? तो एल्युमिनियम, ऑप्शन सी। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैक इन शीट मेटल वर्क? शीट मेटल वर्क में स्टैक का उपयोग है रेस्ट ऑफ टूल, रेस्ट ऑफ वर्क, सपोर्टिंग पीस, शार्पनिंग, फोल्डिंग शेप। तो दोस्तों, जो स्टैक होता है वो क्या करता है कि वर्क पीस को सपोर्ट करता है। तो सपोर्टिंग द वर्क पीस, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। और वही अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सोल्डर? सोल्डर सामग्री क्या है? क्या यह एक वेल्डिंग रोड है, सिंथेटिक मटेरियल है, प्योर मेटल और एलॉय है या नॉन मेटेलिक एलिमेंट है? तो दोस्तों, हम लोग को पता है कि सोल्डर जो है एक मिश्र धातु है, मिश्र एलॉय है, क्योंकि इसमें टीन और लेड का मिक्सचर होता है, एलॉय होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो प्योर मेटल और एलॉय है, वो सोल्डर कहलाता है। तो ऑप्शन सी, इसमें टीन और लेड का मिक्सचर होता है। Which flux is used for soldering steel? स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? क्या अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, रेजिन या पेस्ट? तो एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड जो है उसका इस्तेमाल जो है वो स्टील की सोल्डरिंग में किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का इस्तेमाल जो है वो स्टील की सोल्डरिंग में एज ए फ्लक्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां देखिए कि अमोनियम क्लोराइड या सेल अमोनिक, इट इज अ सॉलिड व्हाइट क्रिस्टल सब्सटेंस यूज्ड व्हेन सोल्डरिंग कॉपर, ब्रास, आयरन एंड स्टील। तो एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है? एक सॉलिड व्हाइट क्रिस्टल सब्सटेंस है जिसका प्रयोग कॉपर, ब्रास, आयरन और स्टील की सोल्डरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर
और मिक्स्ड विथ वाटर। ये क्या है, एक पाउडर के रूप में पाया जाता है और उसको वाटर के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज एज क्लीनिंग एजेंट इन डिपिंग सॉल्यूशन। तो ये जो है अमोनियम क्लोराइड, ये जो है एक एज ए क्लीनिंग एजेंट के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रूवर? तो ग्रूवर का क्या इस्तेमाल है? तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ग्रूवर जो है वो क्लोजिंग और लॉकिंग ऑफ सीम, यानी कि सीम को क्लोज और लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीट मेटल कार्य में जो है ग्रूवर जो है लॉकिंग और क्लोजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो दोस्तों ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसकी ग्रुप जो है फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर रिवेट? रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो क्या रिवेट रबर का बनाया जाता है, सिंथेटिक का, हार्डन स्टील का या माइल्ड स्टील का? तो दोस्तों रिवेट जो बनाया जाता है वो सॉफ्ट मटेरियल का बनाया जाता है, जैसे माइल्ड स्टील, कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम, इन सारे धातु की मेटल के जो बनाए जाते हैं रिवेट। तो ऑप्शन डी जो है अकॉर्डिंग टू रिवेट माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल। नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन रिवेट। तो ये एक रिवेट का फिगर है और इसमें पूछा गया है कि जो एक्स भाग दिखाए हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। तो रिवेट में तीन मेन पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है वो बोला जाता है इसे हेड, वहीं दूसरा पार्ट जो है उसे बॉडी कहा जाता है और तीसरा भाग जो होता है वो टेल कहलाता है। तो ये तीन मेन भाग हैं जो है रिवेट के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले भाग को हेड कहते हैं, दूसरे भाग को जो यहां से यहां तक जो दिखाया गया है उसको बोला जाता है आपका बॉडी और नीचे वाले भाग को टेल बोला जाता है। तो ये जो है आपका जो भाग हो गया एक्स के रूप में दिखाया गया है वो आपका बॉडी है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। Which is the operation of covering area of the metal with molten solder? पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन क्या है? तो क्या है कि जो आपका पिघला हुआ सोल्डर है तो उसमें एरिया कवर करता है, तो वो क्या कहलाता है? क्या वह पिकलिंग कहलाता है, स्वैगिंग कहलाता है, सीमिंग कहलाता है या टीनिंग कहलाता है? तो दोस्तों सीमिंग कभी भी पिघला हुआ नहीं होता। ये क्या होता है, सीट मेटल में इस्तेमाल किया जाता है। जब पिघला हुआ सोल्डर है तो वो क्या होगा, टीनिंग होगा। एज ए मोल्टेन सोल्डर जो होता है वो क्या है, टीनिंग है। तो ऑप्शन डी जो है वो टीनिंग करेक्ट होगा। देखिए टीनिंग का परिभाषा जो है कि टीनिंग कवरिंग एन एरिया ऑफ मेटल विथ मोल्टेन सोल्डर। तो इस ऑपरेशन को कहा जाता है टीनिंग ऑपरेशन। ए कवरिंग एन एरिया ऑफ मेटल विथ मोल्टेन सोल्डर। तो धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन, जो पिघला हुआ सोल्डर है के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन टीनिंग ऑपरेशन कहलाता है। Which rivet is used in heavy structural work? भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों रिवेट जो है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कई प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, हल्के कार्य के लिए भी और भारी कार्य के लिए। तो भारी कार्य के लिए जो है वो किस प्रकार के रिवेट का प्रयोग किया जाता है? तो वो पैन हेड रिवेट का प्रयोग जो है वो भारी कार्य के लिए किया जाता है।
तो भारी कार्य के लिए वो पैन हेड रिवेट का प्रयोग जो है वो भारी काम में किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ टूल इज यूज्ड टू सपोर्ट ऑफ स्नैप हेड रिवेट। स्नैप हेड रिवेट को सपोर्ट करने वाला टूल का नाम बताइए। तो जो दोस्तों मैंने बताया था कि जो रिवेट का हेड है उसको प्रिवेंट करता है, उसको सपोर्ट करता है, तो वो कौन सा टूल है? तो वो है डॉली टूल। डॉली टूल के द्वारा जो है हम रिवेट हेड को सेफ कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। सपोर्ट करता है तो वो डॉली करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। वहीं ड्रिफ्ट का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है होल को मिलाने के लिए, और रिवेट सेट का प्रयोग जो है वो क्लोज लाने के लिए, रिवेट को और उसके सीट को क्लोज लाने के लिए रिवेट सेट का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, नेम द रिवेटिंग डिफेक्ट इन शोन। इसमें कुछ रिवेट में देखिए डिफेक्ट दिखाया गया है, तो वो क्या है डिफेक्ट? तो एक देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो नीचे वाला जो रिवेट का हेड है और ऊपर वाला रिवेट का हेड है, दोनों में सेंटर का डिफरेंस है। यहाँ पे सेंटर इधर ज्यादा है और सेंटर से इधर का डिस्टेंस कम है। तो ये क्या है, रिवेट के सेंटर जो है वो सही से नहीं आ पाया है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो दिखा रहा है कि रिवेट हेड नॉट सेंटर विथ सैंक। तो रिवेट का जो हेड है वो सैंक के साथ केंद्रित नहीं हो पाया है। ये इस क्वेश्चन में एज ए डिफेक्ट के रूप में शोन पता चल रहा है। तो ये ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट होगा कि ये जो रिवेट का हेड है वो सही नहीं है, सेंटर में नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। Which tool is used in sheet metal work to ascribe a circle or arc with a large diameter? शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल और चाप बनाने में किया जाता है? तो दोस्तों, छोटा सा सर्कल बनाने के लिए चाप का इस्तेमाल करते हैं, और जब बड़ा डायमीटर का, लार्ज डायमीटर का आपको व्यास, लार्ज डायमीटर का आपको सर्किल बनाना हो, चाप बनाना हो, तो उसके लिए ट्रायमल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है कि जब बड़ा व्यास का सर्कल बनाना हो तो हम वहां पे ट्रायमल का इस्तेमाल करेंगे। वाई बर इज ऑन द अंडर साइड ऑफ द शीट मेटल वाइल शेयरिंग। शेयरिंग करते समय शीट धातु के नीचे तरफ बर क्यों बनते हैं? नीचे के साइड में बर बन जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि वहां पे क्लियरेंस जो है वो अधिक है। एक्सेसिव क्लियरेंस के कारण, अत्यधिक क्लियरेंस के कारण ऐसा हो रहा है कि वहां पे बर बन जा रहा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों, काफी इंटरेस्टेड प्रश्न आज के सेशन में थे। कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यदि आप ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।